गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल असी टॉपिक किया सीगा क्लासीफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। चार तरह दी क्लासीफिकेशन कीतियां सीगियां और लास्ट क्लासीफिकेशन ही मोड ऑफ सिंथेसिस तुहानूं मैं दस्सिया सीगा एडिशन ते कंडेंसेशन पॉलीमर्स की हुंदे ने। सो अज असीं डिटेल च एडिशन ते कंडेंसेशन पॉलीमर्स बारे पढ़ांगे। ठीक है बेटा। सो फर्स्ट पॉलीमर है एडिशन पॉलीमर। सानूं पता है कि एडिशन पॉलीमर सिंपल ऐड करके बनता है, उन्हां च कुछ बाहर नहीं निकलता। सो इहदे च नॉर्मली डबल बॉन्ड वाले मॉलीक्यूल सैचूरेटिड मॉलीक्यूल जिहड़े आ सॉरी अनसैचूरेटिड मॉलीक्यूल्स जिहड़े आ वो पार्टिसिपेट करनगे जिन्हां च डबल या ट्रिपल बॉन्ड होएगा। सो पहला है पॉलीइथलीन और पॉलीथीन। ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स च पॉलीइथीन जिहड़ा है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है और पॉलीथीन दो तरह दी है, LDP ते HDP। LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर, HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीमर की है तो लो डेंसिटी पॉलीथीन और HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी मतलब जिहड़ा है इथीन नूं बनाया जाता है 350 तो 370 कैलविन ते और प्रैशर हुंदा 1000 to 2000 एटमोसफेयर और किदी प्रेजेंस च बनाया जाता है ऑक्सीजन या परऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट। आ देखो इथीन है, आ टैंपरेचर दी कंडीशनस लईआं और डबल बॉन्ड टुट गया और सारे इथीन मॉलीक्यूल्स आपस च जुड़ गए। ठीक है बेटा। और यह की बन गया पॉलीइथीन। ठीक है बेटा। आ लो डेंसिटी है। लो डेंसिटी पॉलीमर मतलब ये ब्रांचिज होणगियां, ये अच्छी तरह पैकिंग नहीं होएगी, इस करके दी डेंसिटी घट होएगी तो अच्छी तरह पैकिंग नहीं होएगी तो मैल्ट भी जल्दी कर देगा। ये कैमिकली इनर्ट होंगे है। ठीक है। और टफ होंगे बट फ्लैक्सीबल होंगे और पुअर कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। आ दे यूजिज है बेटा पढ़ लियो क्योंकि सॉफ्ट है तो सॉफ्ट मटीरियल ये बननगे। ठीक है बेटा जी। नैक्सट पॉलीथीन जो होएगा फर्स्ट एडिशन पॉलीमर च वो दो पार्ट सीगे LDP, नैक्सट होएगा HDP। HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर पॉलीथीन और इथीन ही बनेगा बट कंडीशंस अलग हो गई। 333 कैलविन तो 343 कैलविन। पिछे देखो टैंपरेचर जोड़ा है लो डेंसिटी 350 तो 573 है, इतने 333 तो 343 और प्रैशर इतने 6 to 7 एटमोसफेयर है और कैटालिस्ट इतने जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। ठीक है। और ये जोड़ा बनेगा हाई डेंसिटी पॉलीमर सेम इथीन बन रहा बट दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीमर मतलब ये ब्रांचिज नहीं होणगियां, लीनियर चेन्स होणगियां, इस करके अच्छी तरह पैकिंग होएगी। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होएगा। ठीक है बेटा। बट यह कैमिकली इनर्ट होएगा भी लो डेंसिटी पॉलीथीन के वांग ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये यूजिज लिखे हुए हैं। ठीक है बेटा। सो एडिशन पॉलीमर च फर्स्ट कैटागरी असी की है पॉलीथीन। वो सीगे दो तरह के LDP ते HDP है, दोनों पॉलीथीन है बस टैंपरेचर प्रैशर दी कंडीशंस अलग है और यूजिज अलग अलग है। LDP च ब्रांचिज है, HDP च कोई ब्रांचिज नहीं है। नैक्सट सैकेंड एडिशन पॉलीमर है PTFE। मैं पिछली वीडियो च भी दस्सिया ही दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन क्योंकि एडिशन पॉलीमर है। देखो डबल बॉन्ड तो बनया और देखो टेट्राफ्लोरोइथीन, दो कार्बन है इथीन और टेट्राफ्लोरोइथीन, फिर बेटा जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टुट गया और सारे मॉलीक्यूल आपस में जुड़ गए N मॉलीक्यूल्स, इनू कहते टेफ्लोन, टेट्राफ्लोरोइथीन तो बनया। सो ये प्रॉपर्टीज़ बेटा तुसी लर्न कर लेनी। डेफिनेशन और एब्रीवेशन हर जोड़ा पॉलीमर है वह मोनोमर की है ये भी पता होना चाहिए, उसकी एब्रीवेशन भी पता होनी चाहिए और वो यूजिज भी पता होने चाहिए। थर्ड है पैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PTFE पैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हुण देखो ये भी इथीन की तरह ही है CH2 बट इतने CH2 तो एक H निकाल के CN लगाता तो इनू कहांगे विनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्ड वाला विनाइल हुंदा +1 च बनया ही विनाइल साइनाइड, सॉरी नॉट क्लोराइड, विनाइल साइनाइड और इनू असीं एक्रोनाइट्राइल कहांगे। फिर यह जोड़ांगे आ डबल बॉन्ड टुट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड नाल सारे जुड़ जाएंगे और यह साइड पर आ जाएगा। तो यह एक्रोनाइट्राइल तो बनया पोली एक्रोनाइट्राइल, पैन पोली एक्रोनाइट्राइल। ठीक है बेटा। सो नैक्सट जोड़ा है वो असीं करांगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है बच्चों। सो नैक्सट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो एडिशन पॉलीमर्स असीं कर रहे हैं और असीं करांगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सो इन्हां च की है दो मॉलीक्यूल कंडेंस कर दिया और नाल एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा।
ठीक है बेटा जी। सो सब तो पहली एग्जाम्पल है पोलीएस्टर्स, मतलब इन्हां च एस्टर ग्रुप्स होणगे। ठीक है, हुण सानू पता एसिड किदां बनदे आ, एस्टर किदां बनदे आ, एसिड ते अल्कोहल्स नालों। सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ते डाईओल्स तो बनेगा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज टेरेलीन। आ किदी एग्जाम्पल है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेराथेलिक एसिड। नाउ व्हाट इज इथिलीन ग्लाइकोल? इथिलीन ग्लाइकोल इज ईथेन 1,2 डाइओल, 2 कार्बन है और 1,2 डाइओल। टेराथेलिक एसिड मतलब बेंजीन रिंग ते पैरा पोजीशंस ते कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ने। इन्हां दी पॉलीमराइजेशन कीती, इत्थों OH ते इत्थों H। देखो इहदा OH ते पिछले दा H। ठीक है, सॉरी इहदा अगर H निकल गया तो इहदा OH निकल गया। इहदा H निकलिया बचिया O, CH2 CH2O, और इहदा OH निकलिया बचिया CO रिंग, और इहदा भी OH जाएगा CO और N, और यह बन गया टेरेलीन या डेक्रोन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ग्रुप आ गया, एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। ਇਹ देखो, सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पोलीएस्टर्स कहते हैं। सो पहली एग्जाम्पल आ गई टेरेलीन या डेक्रोन। आ बेटा अदी यह टेरेलीन इस तरह का फैब्रिक होंगे कि इनू क्रीज नहीं पैंदी और ना ही इनू पेस्ट खा सकते हैं। ठीक है, और ये यूजिज की है, फिर कॉटन च मिक्स किया जाता है ताकि कपड़े यहो जे बनन जिन्होंने क्रीज ना पे। ठीक है, और या फिर रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने यूज़ किया जाता है। असी कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, और उहदे च पहली एग्जाम्पल की है पोलीएस्टर। ठीक है, सैकेंड एग्जाम्पल पोलीएस्टर्स च असी फर्स्ट एग्जाम्पल की है टेरेलीन। कंडेंसेशन पॉलीमर च किया पोलीएस्टर जिन्हां च एस्टर लिंकेज है। फर्स्ट एग्जाम्पल सी पोलीएस्टर दी टेरेलीन। नाउ सैकेंड एग्जाम्पल ग्लिप्टल। ये च भी देखो इथेन 1,2 डाइओल, बट उत्थे की है टेराथैलिक एसिड, इत्थे थैलिक एसिड। फर्क की है, उत्थे पैरा पोजीशंस ते COH सीगे, इत्थे ऑर्थो पोजीशंस ते है। सेम तरह ना जुड़ जाएगा। सो है कि है ग्लिप्टल। सो कंडेंसेशन पॉलीमर्स च फर्स्ट असी किया पोलीएस्टर। इहदियां 2 एग्जाम्पल्स है टेरेलीन एंड ग्लिप्टल, और पोलीएस्टर्स च एस्टर लिंकेज होएगा। टेरेलीन ते ग्लिप्टल च की फर्क है, दोने ईथेन 1,2 डाइओल और टेराथैलिक एसिड ते थैलिक एसिड ना बनया। एक चौथो पोजीशन ते होएगा COH और एक ते पैरा पोजीशन ते। ठीक है, सैकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर है पोलीअमाइड्स। असी पिछे इनू करके आए हैं, ये CONH लिंकेज होंदा। अमाइड मतलब CONH लिंकेज। हुण अमाइड किद्दां बनदा है, एसिड प्लस अमाइनस के नाल। यदी एग्जाम्पल है नाइलन, तुम याद करो पिछे नाइलन 6 की एग्जाम्पल करके आए हो। सो यह किदा कंडेंसेशन पॉलीमर है, हेक्सामिथिलीन डायमीन, 6 मिथिलीन और 2 अमीन, एंड एडिपिक एसिड यानी कि हेक्सेनोइक एसिड, 4 CH2 ग्रुप COH। एदा H तो एदा OH निकल जाएगा। देखो एदा H निकलिया NH CH2 NH, एदा H निकलिया, ओदा OH निकलिया CO CH2 CO, और फर्दन चेयर चली जाएगी। इनू कहांगे नाइलन 6 बिकॉज दोनों रिएक्टेंट्स 6 कार्बन है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ नाइलन 6 तो अं आंसर देवांगे हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। नैक्सट वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाइलन 6। ये मोनोमर यूनिट की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि नाइलन 6 का मोनोमर की है। असी कहांगे कैप्रोलैक्टम, और वो कैप्रोलैक्टम पहला ही बनाना सीखांगे। देखो साइक्लोहेक्सेन की ऑक्सीडेशन की, साइक्लोहेक्सेनॉन, फिर उन्होंने NH2OH पाया, डबल बॉन्ड NOH, फिर सल्फ्यूरिक एसिड पाया। रिंग 6 मैंबर दी है, एक खुल के 7 मैंबर्ड रिंग हो जाएगी, यानी कि 6 कार्बन तो 7वां की हो जाएगा साढ़े को नाइट्रोजन। इत्थे N आ गया और डबल बॉन्ड इत्थे आ गया, रीअरेंजमेंट होया। 6 कार्बन की रिंग 7 कार्बन की होगी, 6 कार्बन आ गए, 7वां नाइट्रोजन आ गया, और यह साढ़े को कैप्रोलैक्टम तैयार हो गया। यह कैप्रोलैक्टम तो हूँ अं नाइलन 6 बनाना है। क्यों नाइलन 6 कहते हैं, क्योंकि इस सिर्फ 6 कार्बन है। ठीक है, सो मोनोमर ऑफ नाइलन 6 इज़ कैप्रोलैक्टम। पहला असी बनाया कैप्रोलैक्टम, हुण इस तो असी नाइलन 6 तैयार करांगे। कैप्रोलैक्टम नू 533 तो 543 तक हीट करांगे, रिंग खुल जाएगी। NH2 विच किन्ने कार्बन आ गए, 5, और 6वां कार्बन नू असी CO नाल OH लग जाएगा। देखो वाटर जोड़िया, एक H इहदे नाल चल गया, NH दे नाल NH2 हो गया, तो OH इहदे नाल जुड़ गया COOH, ते विच 5 कार्बन आ गए। इनू हीट करांगे तो फिर
ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ H ਤੇ COH ਗਰੁੱਪ ਦੂਸਰੇ ਦਾ OH ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ NH CH2 5 CO OH ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਗਲੇ NH ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਈਲਨ 6 ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਜ਼ਨ ਬੈਕੇਲਾਈਟ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪੋਲੀਮਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਮੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਜ਼ਨ ਇਹ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਨੋਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ CH2O ਔਰ H ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ CH2OH। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰਥੋ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੈਰਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਆ ਦੋ ਵਾਰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰਥੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਉਹੀ CH2 ਦੇ ਨਾਲ OH ਅਗਲੇ ਦਾ H, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗ ਦਾ OH CH2 ਅਗਲੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੋਂ H ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ OH CH2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੋਵੋਲੈਕ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਮਰ ਆ ਪੇਂਟਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਔਰਥੋ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਥੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਡ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣੇਗਾ। ਟੈਕਨੀਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਨਿਕਲਣਾ CH2OH ਦਾ OH ਤੇ ਰਿੰਗ ਦੇ OH ਦੇ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ H ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ CH2 ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੈਕੇਲਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੈਕੇਲਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਜ਼ਿਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ। ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ NH2 CH2OH ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ NH CH2O ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ H ਨਿਕਲਿਆ OH। ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲ। NH2 ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ H, ਸਾਰੀ ਰਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ। NH CH2 ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ OH ਔਰ ਅਗਲੇ NH2 ਤੋਂ ਫਿਰ H ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਲਾਮਾਈਨ ਫਾਰਮਾਲਡੀਹਾਈਡ ਰੇਜ਼ਨ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮਰਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ।